चलते चलते बहुत कठिन यात्रा करके अंततः उन्हें द्वारिका का मार्ग प्राप्त होता है और वो भगवान के द्वारिका नगरी में पहुँचे। जब सुदामा जी महाराज द्वारिका में पहुँचे तो लोगों से सुदामा जी महाराज पूछ रहे हैं कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का महल किस तरफ है। लोगों ने पूछा कि आप कृष्ण को क्यों ढूंढ रहे हैं, क्या कार्य है कृष्ण से आपका। सुदामा जी कहते हैं, अरे मैं श्री कृष्ण का दर्शन करने आया हूँ। क्यों महाराज, क्या संबंध है भगवान कन्हैया का आपसे। तो सुदामा जी कहते हैं, वो जो कृष्ण है ना, मेरे बचपन का यार है, मेरे बचपन का सखा है। देखो मैं जानता हूँ कि वो राजा बन चुका है, अगर उससे मिल पाना संभव नहीं हो पा रहा है तो उसके घर में, उसके महल में खिड़की दरवाजे तो होंगे ना। हाँ महाराज हैं तो मैं उसी खिड़की अगर होगी तो मैं खिड़की बाहर से ही खिड़की से झांक करके अपने मित्र का दर्शन कर लूँगा। मुझे कुछ चाहिए नहीं, केवल अपने मित्र की छवि को निहारना चाहता हूँ। द्वारपाल के पास सुदामा जी महाराज द्वारपालों से विनती करते हैं तो द्वारपाल कहता है, देखो भाई, हमारे जो कन्हैया हैं ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करते हैं, लेकिन एक बार मुझे जा करके कन्हैया से पूछना पड़ेगा कि मेरे प्रभु मिलना चाहते हैं कि नहीं, कहीं किसी कार्य में व्यस्त तो नहीं। गया द्वारपाल और जाके प्रभु से कहता है कि हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, आज अपने द्वारिका में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। भगवान ने कहा, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, विचित्र ब्राह्मण क्या है। महाराज वो विचित्र इसलिए है कि वो आपको अपना सखा बता रहा है कि आप उसके परम मित्र हो। भगवान ने कहा, वो दिखने में कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, जरा बताओ। तो आज द्वारपाल कहता है कि नाथ, शीश पगाना झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसों के ही ग्रामा। बड़ी खराब स्थिति है महाराज ब्राह्मण की। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं श्यामा। महाराज शीश पगाना जगातन पे, महाराज बड़ी दयनीय दशा है उस ब्राह्मण की। उसके चरणों में खड़ाऊ नहीं है, एक गमछा भी नहीं है जो अपने उस शीश पे ढक करके धूप से बच सके। महाराज चरणों में उसके अनेकानेक घाव बने हुए हैं और वो आपसे मिलने की इच्छा करता है। प्रभु भगवान ने कहा कि उसका कुछ नाम है, उसने अपना कोई नाम बताया, ब्राह्मण देवता का नाम क्या है। तब द्वारपाल कहता है, प्रभु द्वार खड़े एक दुजे दुर्बल को, रहे चकित वसुधाय भी रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही भगवान कन्हैया ने ये सुना, बतावत आपनो नाम
सुदामा। भगवान आज सिंहासन पे बैठे हुए थे। कहते हैं कि भगवान की जो मुरली है, भगवान अपनी वंशी को अपने से पृथक नहीं करते कभी, लेकिन जैसे ही अपने परम मित्र परम सखा श्री सुदामा जी का नाम सुनते हैं ना, तो भगवान आज दौड़ पड़े सिंहासन से उठ करके। आज भगवान का पीताम्बर कहाँ जा रहा है, भगवान को कोई खबर नहीं। आज भगवान की चरण पादुका खड़ाऊं कहाँ जा रही है, भगवान को कोई खबर नहीं। आज भगवान ने अपनी मुरली को भी फेंक दिया और फेंक करके दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ा के जो प्रभु दौड़े हैं ना अपने मित्र के लिए, नेत्रों में अश्रु भर करके, जो अपने मित्र की ऐसी दशा सुनी तो भगवान गए, देखा सुदामा जी को दुर्बल हो गए हैं। सुदामा जी महाराज इतने दुर्बल हैं कि एक छोटा सा बालक सुदामा जी महाराज के शरीर की सारी हड्डियों को गिन सकता है। भगवान ने अपने मित्र को हृदय से लगा लिया और भगवान सुदामा जी को ले आए, सिंहासन पे बिठाया और बिठा करके सुदामा जी से एक ही बात पूछते हैं, मित्र इतना विलंब कहाँ लगा दिया आपने? क्या कभी इस कृष्ण की याद नहीं आई, या तुम्हें अपनी मित्रता की याद नहीं आई? अपने मित्र को भूल गए थे क्या? क्या कृष्ण को भूल गए थे? क्या आपको इतना भी याद नहीं था कि गुरु संदीपनी के आश्रम में हमने साथ साथ शिक्षा ग्रहण किया? इतना बड़ा अनर्थ क्यों होने दिया मित्र? और ये दशा तुम्हारी कैसी हो रही है, इतनी दीन दशा? तुमने इतने कष्ट सहे, एक बार मित्र को बताना उचित नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा? या फिर आपको अपनी मित्रता पे विश्वास नहीं था, या अपने मित्र पे विश्वास नहीं था? सुदामा जी महाराज हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं याद तो आपको रोज करता था, लेकिन आप तक पहुंच नहीं पाया। भगवान ने कहा क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों लगा दी मुझ तक पहुंचने में? सुदामा जी कहते हैं, मित्र, वास्तविक मित्र वही होता है जो मित्रता में कोई स्वार्थ ना रखे, और मैं आपको हृदय से अपना मित्र मानता हूँ। हमारा आपका जो संबंध है वो अटूट है, और हमारे संबंध में स्वार्थ आ जाए ऐसा मैं होने नहीं दे सकता। मैं आपकी भक्ति तो करता हूँ, पर भक्ति के बदले में कुछ नहीं चाहता प्रभु, केवल आपकी दया और प्रेम को छोड़ करके। भगवान देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो भगवान की दृष्टि सुदामा जी के चरणों में जब गई ना, तो आज भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया और जाके चरणों में बैठ गए सुदामा जी के चरणों को भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। और जब चरण को हाथ में लेते हैं ना, तो क्या देख रहे हैं कि आज चरणों में अनेकानेक घाव बने हुए हैं। कंकड़, कांटे, कांच के टुकड़ों से चरण पूरा घायल हो चुका है। भगवान अब सुदामा जी के चरणों को अपने हृदय से लगाते हुए कहते हैं, मित्र इतना कष्ट आपने सहा और मुझे एक बार भी याद नहीं किया। भगवान ने आज सुदामा जी के चरणों में से जितने भी कंटक चुभे हुए थे सारे कांटों को अलग किया और 56 प्रकार का भोग मंगवा करके सुदामा जी के सामने प्रस्तुत किया। मित्र कौन होता है संसार में? वास्तविक मित्रता क्या है? मित्र वो नहीं है
जिसके भीतर अमीरी और गरीबी की दीवार खड़ी हो जाए। मित्र तो वही है कि चाहे मित्र कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अपने मित्र को कभी भूले नहीं, वही मित्र है।